जो भगवंत मान है वो एक रबड़ स्टैंप की तरह केजरीवाल यूज़ करेगा उसको पंजाब में। पंजाब इतनी बड़ी लड़ाई लड़कर आया है, दिल्ली के मोर्चे पर रहे, जब तक दिल्ली की स्टेजें चलती रही तब तक पंजाब के असली मुद्दों पर बात होती थी। अगर चन्नी साहब के किसी सपोज़ हम, क्योंकि वो मैटर सब जुडिस है, अगर चन्नी साहब का कोई जो रिश्तेदार है उसके पास पैसे पकड़े जाते हैं तो ज़रूरी तो नहीं भी चन्नी साहब भी करप्ट हैं। आपको ये नहीं पता पंजाब कितना ऋण हो गया, कितना कर्ज है पंजाब के ऊपर, कैसे उससे पार पाएंगे। पंजाब आज अपना ब्याज भरने के लिए उसकी भी लोन ले रहा है। सिद्धू साहब कहते हैं कि पंजाब मॉडल देंगे, हम नशा मुक्त कर देंगे, तो क्या अपने वो इलाके को नशा मुक्त कर पाए? ये मेरा सवाल है। और एक काम ऐसा गिना दीजिए जो उन्होंने अपने हलके में अमृतसर ईस्ट में करा हो और इन 5 सालों। चाहे कांग्रेसी है, चाहे बीजेपी के यार अकाली दल हैं, चाहे बीजेपी की बी टीम आम आदमी पार्टी है, ये सारे पूरे देश के रिसोर्सेज को बड़े पूंजीपतियों को बेचना चाहती है। केजरीवाल का आप जान ही रहे हैं, ठीक है। उनको तो मजबूरी में भगवंत मान जी को सीएम कैंडिडेट अनाउंस करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है पंजाब जो है पंजाबी को ही लेगा और केजरीवाल जी पंजाबी नहीं है। बाकी सब तो चीज़ ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी सुना खुलने वाली है काफ़ी टाइम के बाद। देखिए जी, ये खुले ना खुले, 1 नंबर गेट 3 साल से नहीं खुला क्योंकि कोरोना वहीं से आता है। अच्छा। 2 और 3 पे इन्होंने वैक्सीनेशन कैंप लगाए हुए तगड़े वाले, फिल्टर लगाया हुआ, कोरोना आ नहीं सकता। 1 नंबर गेट से आ रहा है। अब वाइस चांसलर साहब की बुद्धि खुले तो कॉलेज खुले। फंड है या विजन है? विजन भी नहीं है, फंड है। आपने आप तो वो तो कह रहे हैं हमने दिल्ली में तो अपना विजन आपने सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़ा है? पीछे उनके ऊपर वर्डिक्ट दिया था उन्होंने। हाँ, वो 4 लाख 40,000 की दवाई ली, ठीक है, 7 लाख रुपए बंटवाने में लिए, 7 करोड़ प्रमोशन में ले लिए। तो उनको बोला ना सुप्रीम कोर्ट ने कि जुमले की सरकार है, प्रमोशन की सरकार है। पंजाब में चुनाव का माहौल बन चुका है। हर पार्टी इस टाइम इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रही है। हर पार्टी का कैंडिडेट निकला हुआ है अपने लिए वोट मांगने। तो वोट मांगी जा रही है, लेकिन हम पहुंचे हैं जब पंजाब, तो पंजाब शुरू होता है चंडीगढ़ से और चंडीगढ़ की यूथ शुरू होती है पंजाब यूनिवर्सिटी से। पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो फिलहाल अनकट की टीम पहुंच चुकी है पंजाब का इलेक्शन कवर करने के लिए हम पूरी तरह से है रेडी। लेकिन पंजाब में लोगों का क्या माहौल है, लोग वोट देने से पहले क्या सोच रहे हैं, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पंजाब की यूथ क्या सोच रही है। और पंजाब की यूथ पंजाब यूनिवर्सिटी में है। कुछ हमारे भाई साहब यहाँ हैं भारतीय किसान यूनियन। तो सर आप इसी के बारे में पहले बता दीजिए क्या। ये भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा का बैच है। अच्छा। और मैं फिलोसफी का डिपार्टमेंट में भारतीय दर्शन का स्टूडेंट हूँ, मास्टर का। मैं आपको बताना चाहूँ कि ये पंजाब में पहली बार हुआ है कि पंजाब के इतिहास में भी पंजाब में इलेक्शन पंजाब के मुद्दों से हटकर हो रहा है। ठीक है। भी 2022 आएगा, किसानों की आय डबल हो जाएगी या सोने की चिड़िया बन जाएगी, मतलब बहुत कुछ आएगा। लेकिन अब क्या है, जो बजट अभी पेश हुआ है उसमें कि सरकार कह रही है भी आने वाले 25 साल में हम देश को बदलेंगे। आने वाले 25 साल बाद भाई कौन जिंदा रहेगा? प्रधानमंत्री लिख कर दे जाएं भी मैं 25 साल जिंदा रहूँगा, फाइनेंस मिनिस्टर कह दे भी मैं 25 साल जिंदा रहूँगी, जो आज हमारी पॉलिसी है आज से 25 साल बाद फ़ायदा करेगी। मतलब सब जुमले हैं, सबका उस्ताद है मोदी जी। मैं खुद गुरु की नगरी अमृतसर से आता हूँ, सिद्धू जी के इलाके, जहाँ से सिद्धू साहब 3 बार MP और उनकी वाइफ 1 बार MLA, और सिद्धू साहब अब खुद 1 बार MLA हैं। उनकी बेटी राबिया सिद्धू जी कहती हैं कि यहाँ पर 20-20 रुपए की नशे की पुड़िया मिल जाएगी राशन की दुकान पर। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार किसी और की थी? क्या कांग्रेस की सरकार नहीं थी? अच्छा, नवजोत सिंह सिद्धू ये एक ऐसा नाम है जो पंजाब की पॉलिटिक्स में आज के टाइम में सबसे ज़्यादा सुना जाता है, चाहे वो सटायर मारने को लेकर हो, चाहे बाकी चीज़ों को लेकर। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू एज अ पॉलिटिशियन एक यूथ पंजाब की उनको कैसे देखती है? मैं कहना चाहूँगा जी, सिर्फ यूथ नहीं, सारे ने पता कि एक अनस्टेबल मैन है। यही नहीं आपदे आप विच डिसाइड कर पाते कि मैं करना की चाहना, मेरा अगला स्टैप की है, मैं कांग्रेस के नाल है कि नहीं है, ये भी उन्होंने तो डिसाइड नहीं है। मेरे भाई कह रहे थे कि ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ लड़ रहे हैं, पर ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ, ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੇ,
2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ कहते हैं कि चन्नी साडे नाल नहीं, चन्नी ਤਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, चन्नी भ्रष्टाचार करता है, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ऐसा नहीं होता है जनाब, ऐसे कभी भी नहीं हुआ है। और जो लीडर्स हैं, अगर वो पार्टी कोई छोड़ के आए हैं, उनका पर्सनल डिसीजन है। और सिद्धू साहब, चन्नी साहब और जाखड़ साहब, ये 3 हमारे लीडर हैं, सबसे बड़े लीडर हैं पंजाब में। इनके अगुवाई में हम काम करेंगे। और जैसे मेरे भाई बोल रहे थे यहाँ पे कि पंजाब में कुछ नहीं किया गया है, तो आप अगर चन्नी साहब का टेन्योर देखेंगे, चन्नी साहब के रेत माफिया ख़त्म हुआ है। जो पहले 20-22 रुपये खुद रेत माफिया 10 करोड़ चन्नी जी के भतीजे से पकड़ा गया, वो रेत माफिया नहीं था क्या? 10 करोड़। अगर एक बात बताइए, आपकी बिल्कुल बात ठीक है, अगर पकड़ा भी गया होगा, लेट्स सपोज अगर पकड़ा जाता है, अभी सब जुडिस है भाई, ईडी उसका काम कर रही है। आप अभी सब जुडिस के मैटर को बोल नहीं सकते हैं ना। आपके अगर कोई लॉ का स्टूडेंट होगा, उसको पता होगा ये चीज़। चन्नी साहब तो मान चुके, चन्नी साहब कह रहे कि अगर मेरे भांजे के बाद 10 करोड़ निकला तो मेरे पास थोड़े निकला। उसी बात पे मैं उसी बात पे आ रहा था सर। बात ये होती है, अगर जैसे आपको सिंपल बात बताएं, टेनी साहब हैं, उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, तो हमारे मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं हमारा लीडर है, कोई बात नहीं, हम इसको धीरे देंगे। अभी जो उन्होंने इंटरव्यू दी, इंटरव्यू में क्या बोला भी, उन्होंने उनको एंडोर्स नहीं किया। सेम चीज़ फिर यहाँ भी लागू होती है। मुद्दे तो है, मुद्दे सॉल्व कैसे होंगे जब तक आप स्टेटों को ऑटोनॉमी नहीं देते, स्टेटों की अपनी स्टेट अपना डिसाइड कर सके। हर चीज़ सेंटर से डिसाइड होती है, जो सेंटर डिसाइड करता है वो स्टेट को करना पड़ता है। जब तक जैसे फेडरल स्ट्रक्चर होता है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि संघीय ढांचा है, वो संघीय ढांचा मतलब कि फेडरल स्ट्रक्चर, वो वाला संघीय नहीं है जो आजकल, हाँ जी, तो वो उसके लिए वो ऑटोनॉमी होनी चाहिए, स्टेट अपना डिसाइड करे। आज से अगर आप 10 साल पहले देखोगे तो यहाँ पर कोई जातिवाद नहीं था। मैं स्वयं एक हिंदू हूँ, मैं खुद एक हिंदू हूँ, मेरे जो साथ रहते हैं वो, ये हमारा भाईचारा है। परंतु बीजेपी उसको ख़त्म करने में लगी हुई है। ये लेकर भाजपा ही आई है और ये पूरा देश तोड़ने में लगी है। इस कारण के लिए पूरे देश को तोड़ रही है भाजपा, और कोई कारण नहीं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। इनका ये कहना है कि भाजपा पूरे देश को तोड़ रही है। आप इस पे क्या कमेंट करना चाहते हैं? मैं देखो इसमें सीधी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर जैसे सीएम कैंडिडेट अनाउंस हो रहा है या कोई व्यक्ति को आगे किया जा रहा है, तो वो जात और धर्म के आधार पे नहीं होना चाहिए, वो उसकी मेरिट के बेस पे होना चाहिए। अब वो मेरिट चाहे कोई एससी कम्युनिटी का भाई हो, किसी और कम्युनिटी का हो, पंजाब की बात करो तो कोई जट सिख हो, कोई हिंदू हो, अगर उसका मेरिट हो, मेरिट बोलता हो, तो उसको ज़रूर उस उपाधि पे, उस ओहदे पे देना चाहिए। इनकी तरह नहीं कि दलित कार्ड खेल लेंगे, चन्नी साहब को एंडोर्स करते हैं, आपके लीडर खुद एंडोर्स करते हैं। अभी योगी जी का एक इंटरव्यू आया, उसमें कहा भी अपनी जाति पे मान करना क्या बुरी बात है? क्या ये बुरी बात है? अपनी बोला मान करना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, कोई बुरी बात नहीं है। तो इसमें क्या आप कास्टिज्म को प्रमोट कर रहे हो, सबको अपनी जाति में मान करने का अधिकार है। कर रहे हो आप कास्ट के ऊपर नहीं। इसमें कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। सबको अपने अपने धर्म पे मान होना चाहिए, उसमें कोई की बात नहीं। आपकी वो बात नहीं है। और दूसरी बात, मोदी जी भी क्या कहते हैं, अभी मैं ओबीसी से हूं, उनकी जब कास्ट है, जब वो सीएम बने हैं, पीएम बनने वाले थे, उस टाइम उनकी कास्ट ओबीसी में लाई गई है। ये जो ये खेलते हैं, जनता बेवकूफ़ नहीं है सर, आप समझना, उसको छोड़िए भी, ये बेवकूफ़ है कि डोल गवार शूद्र और नारी चारों उतारन के अधिकारी, तो उस चीज़ को अभी तक भी दिमागों से निकाला नहीं जा रहा। आप मेरिट कैसे डिसाइड करोगे? अगर ऐसा ही है तो मैं कहता हूं कि अगर आप ऐसा कहते हो कि दलित ये नहीं है, इनमें मेरिट नहीं है, मेरिट कैसे डिसाइड होती है? एक प्रिविलेज्ड होते हैं, दे डोंट वांट टू गिव अप देयर प्रिविलेज। ऑल द पार्टीज इंक्लूडिंग आप, इंक्लूडिंग बीजेपी, इंक्लूडिंग कांग्रेस और इंक्लूडिंग ऑल जो अभी आ रहे हैं। पंजाब में लोग आ रहे हैं, सिर्फ बात कर रहे हैं कि हम ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे। 25 साल कांग्रेस ने राज कर लिया, 25 साल अकालियों ने राज कर लिया, किसी ने एजुकेशन पे तो काम किया ही नहीं। हायर एजुकेशन पंजाब का इतना ठप हो गया। अभी की लेटेस्ट बात बताता हूँ मैं आपका। लास्ट जो भर्ती हुई है पंजाब में प्रोफेसर्स की, 99 के बाद 25 साल बाद अभी भर्ती आई, वो भी करप्शन के भत्ते चढ़ गई। कोई एजुकेशन पे बात नहीं करना चाहता। आप हरियाणा छोटा सा स्टेट है, आपके 200 गवर्नमेंट कॉलेजेज है, पूरे पंजाब में 47 गवर्नमेंट कॉलेजेज है। ऐसा क्या होगा? गवर्नमेंट आईलेट्स की कोचिंग फ्री में देने की बात करती कि आप बाहर चले जाइए, हम पे बोझ मत बनिए। ये बातें होती हैं। जब आप अपने एग्रीकल्चर में क्या बीजेंगे, आप अपने स्कूल्स में क्या पढ़ाएंगे, ठीक है, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, पंजाब के सीएम की जो पावर है, वो जो आप अपने जैसे टाउन का एमसी होता है, उसके जैसी कर दी है इन्होंने। पूरे स्टेट्स में ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, सेंट्रलाइज जितना भी इंडिया जितना भी सेंट्रलाइज हो रहा है, सारी पावर सेंटर लेके जा रहा है कि अब जो कानून, खेती कानून सेंटर ने बनाए, वो पंजाब के हक था। ठीक है, पंजाब ने डिसाइड करना था कि ये इस पे कानून बनेगा या नहीं बनेगा। पर उसमें
जितनी जब से बीजेपी आई है, पहले भी जब कांग्रेस भी थी, हर चीज़ सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। इस पे कोई बात नहीं कर रहा। चेहरा सोशल मीडिया से ही तो बनता है, लोग कैसे जानेंगे ये चेहरा है? चन्नी को कौन जानता था? उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था, रातों रात एक पार्टी ने उन्हें बना दिया, वो सोशल मीडिया में आ गए हैं। मतलब आम आदमी पार्टी का जो नेता या कोई भी पार्टी का नेता जो ट्वीट करता है वो नहीं करता, वो आप लोग करते हैं? मान सकते हैं, राजनेता के पास बहुत सारे काम होते हैं, तो एक बहुत छोटा सा काम है जो हम लोग संभालते हैं। हमारा काम है प्रोफाइल को मैनेज करना और सब कुछ देखना उनके बारे में, क्योंकि पॉलिटिशियन की लाइफ जो है सोशल लाइफ है, वो अगर लोगों के लिए काम करे तो उनका प्रोफाइल भी तो कोई संभालेगा ही ना। ट्विटर हैंडल करना, ट्विटर और बहुत सारी प्लेटफॉर्म, सोशल सोशल मीडिया। हाँ सर। अच्छा, तो ये छोटा काम थोड़े, आजकल तो सारे चुनाव भी ट्विटर और सोशल मीडिया पे हो रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, चेहरे पे भी हो रहे हैं लोग। क्या यहाँ कल का यूथ क्या है, इंस्टाग्राम ज़्यादा फॉलोअर्स है आपके, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा इम्पैक्टिव रहता है। कोई भी बिजनेस देख लीजिए, आपको पहले इंस्टाग्राम के आप फॉलोअर से इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपने बिजनेस को और नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, और पार्टियां इसी को चीज़ को मैनेज करती हैं। मतलब कहने का बात ये है कि सिर्फ एक ही गेट से कोरोना एंटर होता है यहाँ पे? या देखिए, वो पता है क्या होता है, 2 गेट से? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी यहाँ पे पार्टी वगैरह शूटिंग वगैरह हो ना, तो मस्त करके यहाँ पे लगे होंगे, आपको बाहर के लोग आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी, सिर्फ इनके पास विजन की कमी है। और जो वाइस चांसलर साहब हैं वो बैठे हुए हैं सेंटर की गोद में। ओके, सेंटर जो हुक्म करता है उसके हिसाब से चला रहे हैं। ठीक है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते आप, ऑनलाइन कितना भी कर लो, आप नहीं कर सकते हो, चीटिंग को नहीं रोक सकते हो। अभी कांग्रेस गवर्नमेंट ने विरोध किया कि 50 किलोमीटर का एरिया बीएसएफ को क्यों दे दिया जाए, बाउंड्री एरिया, बॉर्डर एरिया। अब गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे सख्ती करना चाहती थी तो स्टेट गवर्नमेंट ने विरोध कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारा तो धंधा ही ठप हो जाएगा। इन्हें तो ये डर था, जब नशे का धंधा कर रहे हो उसको तो रोकने के लिए कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं, ना कांग्रेस उठाने को तैयार है। अकालियों ने खूब लूटा है, खूब नाम। सेंटर के इस डिसीजन को सही मानते हैं जो 50 किलोमीटर कम से कम एटलीस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है। आपकी स्टेट गवर्नमेंट में जितने माफिया बैठे होते हैं ना, सारे स्टेट गवर्नमेंट चलाती हैं। आपको जब स्टेट गवर्नमेंट्स में लोकल पार्टियां रही हैं, किसी भी स्टेट देख लीजिए, वहाँ पे माफिया बढ़ते गए। पंजाब में अकालियों में बढ़ा, हरियाणा में चौटाला परिवार में बढ़ा, यूपी में समाजवादियों में बढ़ा। जब हुआ ऐसा तब माफिया वहाँ के लोकल बढ़ते जाते हैं। कि गया राम आया राम। पिछले दिन ये एक विधायक था, वो पहले किसी और पार्टी में था, फिर किसी और बीजेपी में आ गया, फिर बीजेपी छोड़ दी, फिर बीजेपी में आ गया। तो लेकिन जिताते तो वोटर ही हैं उसको। देखो, ये जिताते तो वोटर ही है ना, वोटर को भी तो दिख रहा होगा ना कि वो आया राम है या गया राम है। आज का जो माहौल है ना, भी इलेक्शन को एकदम बाजार की तरह बना दिया गया है, ठीक है ना। जब तक आपके पैर में नाइकी का शूज़ नहीं होगा तब तक आपको लगेगा भी कैंपस में तो यार ज़िंदगी कूल नहीं है। जब तक आप नाइकी का जैकेट नहीं पहनेंगे तो लगेगा यार ये तो गांव वाला है। उसी तरह एकदम मोदी को या जो भी लीडर एकदम ब्रांड बनाया जाता है। टैक्स देते हैं तो सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि पूरे देश के जो रिसोर्सेज हैं, जल जंगल ज़मीन है, वो बड़े बड़े मोदी के जो यार हैं, अडानी अंबानी, उनको बेचा जा रहा है। रेलवे बेच दी, सारे का सारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोगों की मेहनत से बना वो बेच दिया। बेचने में कांग्रेस भी उतनी ही तेज़ है। जो सारी एलपीजी पॉलिसी आई वो कांग्रेस लेके आई, और बीजेपी ने पूरी बेशर्मी से लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांट के पूरे के पूरे देश के रिसोर्सेज को कॉरपोरेट अंबानी टाटा बिरलाओं के पास बेच दिया। पति सरपंच होता है, पत्नी सरपंच जब बन भी जाती है तो उसको पति सरपंच बोलते हैं, और सरपंच जो उसका घर वाला होता है वो उसको रूल करता है। ऐसा ना हो, अगर किसी को बना रहे हो तो उसकी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, उसकी अपनी थिंकिंग होनी चाहिए, ना कि आप उसको पीछे से कुछ उसको आप गाइड करो और वो करे। बिल्कुल सही बात है। अब जाते जाते एक आखिरी सवाल आप सब। हाँ जी, आज ही बोला गया कि नवजोत सिंह सिद्धू सुपर सीएम होंगे। सीएम नहीं, सुपर सीएम होंगे। ये तो वही बात होगी ना कि बस बैठा दिया है चन्नी साहब को, तो कि भाई आप तो चेहरा है हमारे लिए वोट लाने का, उसके बाद हम देख लेंगे, एक बार सरकार तो बनने दो। चलिए, खैर ये सियासत है, सियासत ऐसे चलती रहेगी, लेकिन आप लोग युवा हो, इतनी देर से डटे हो। चन्नी साहब के चेहरे पर कांग्रेस की सरकार बन रही है, इस बात से आप ये मान रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। आज उन्होंने क्लियर कट बोल दिया भाई चन्नी साहब के चेहरे पे सीएम बनेगा, चन्नी साहब सीएम बनेंगे, नवजोत सिंह सिद्धू जी सुपर सीएम बनेंगे। ये खुद ही एग्री कर रहे हैं। आज भी चन्नी साहब को डम्मी सीएम मानते हैं। ऐसे तो ना करिए, कम से कम स्टेट के सीएम के साथ कम से कम एक सीएम को तो इज्जत दीजिए, कि ऐसे ना बोलिए कि भाई मैं सुपर सीएम आ गया। ऐसी तो कोई पोस्ट होती नहीं है आज तक संविधान के नाम पे। चलिए, ये यूथ है, यूथ इसी तरह से चलती रहेगी और इनके झगड़े इसी तरह से चलते रहेंगे। लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी है वो है मुद्दे की पॉलिटिक्स, जो फिलहाल पंजाब में देखने को नहीं मिल रही है। हर पार्टी इस टाइम सरकार बनाने के लिए सीरियस है और युवा कहीं ना कहीं परेशान है।
तो चलिए देखते हैं इस बार क्या होता है और पंजाब में किसकी सरकार बनती है और युवा किसकी ओर जाता है। आप देख रहे थे अनकट, शुक्रिया।